भूमिका है, बिल्कुल है, ठीक है ना? अच्छा याद दिलाया मुझे रुद्रांशी ने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 नारायण नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। अब सब साथ में, ठीक है? भूमिका देखते जाओ, रिपीट करते जाओ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विष्णुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। भगवद गीता यथारूप की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पिछले श्लोक में, श्लोक संख्या 23 में भगवान ने हम लोग को बहुत अच्छी बात बताई थी। सौम्या बताओ क्या बताया था भगवान ने? श्री कृष्ण जी ने कहा था कि अगर हम सावधानी पूर्वक, मतलब मैं अगर नहीं चलूँगा, मैं नहीं सही पथ पे रहूँगा, तो उसी का लोग गलत का ही वो कर लेंगे, अनुकरण। ठीक है, Follow। अनुकरण का मतलब क्या होता है? कॉपी करना, फॉलो करना। ठीक है,
तो श्री कृष्ण ने कहा कि यदि मैं, एक वर्ड यूज किया था उन्होंने, कैसे अपने नियत कर्मों को न करूं, सावधानी पूर्वक। आ जाओ बेटा विराज, आ जाओ, उधर बैठ जाओ। सावधानी पूर्वक यदि मैं अपने नियत कर्मों को ना करूं, ठीक है। कृष्ण के लिए नियत कर्म करना क्या आवश्यक है? नो। क्यों? क्यों नहीं? हाँ बेटा, क्योंकि उनके पास समस्त बल है और समस्त धन है और क्या है? समस्त ऐश्वर्य है, समस्त यश है और समस्त सौंदर्य है, ज्ञान है, कुछ नहीं चाहिए। तीनों लोकों के वो स्वतंत्र ईश्वर है, तीनों लोकों के वो स्वतंत्र ईश्वर है। किसी चीज की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही अभाव है। अभाव मतलब कमी और आवश्यकता मतलब नीड। आवश्यकता मतलब नीड। हमें सुंदरता की आवश्यकता है, बिल्कुल है भाई। सब लोग जाते हैं सुंदर बनने के लिए। ये पार्लर्स क्यों खुले हुए हैं? ये कॉस्मेटिक्स क्यों इतने बिक रहे हैं? सुंदरता की आवश्यकता है, ठीक है, क्योंकि अभाव है हमारे अंदर, इसलिए आवश्यकता है। बल की आवश्यकता है, हाँ है भाई। बल नहीं होगा तो हम कोई काम कैसे कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए बल चाहिए, इसीलिए तो भोजन खाते हैं हम लोग। बल नहीं चाहिए तो भोजन मत खाओ, ठीक है। ज्ञान की आवश्यकता है, हाँ है, इसीलिए तो इतने सारे स्कूल खुले हुए हैं, ठीक है। लेकिन क्या वहाँ ज्ञान मिल रहा है? वहाँ क्या मिल रहा है? विद्या। क्या? विद्या। इस संसार जगत की विद्या। ज्ञान कहाँ मिलता है? भगवद गीता, ठीक है। स्वयं श्री कृष्ण टीचर है हमारे। श्रील प्रभुपाद हमको समझा रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण की बात हम डायरेक्टली नहीं समझ सकते। इतना ज्ञान, इतनी बुद्धि, इतना बल हमें नहीं है, तो हमें हर चीज की आवश्यकता है और अभाव है। हर चीज की आवश्यकता है और अभाव है, इसलिए हमको कर्म करना ही पड़ेगा, ठीक है। पेरेंट्स इतनी मेहनत करते हैं, मदर्स जाती है किचन में काम करने के लिए, फादर्स जाते हैं बाहर काम करने के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स अपना अपना रोल करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। क्यों? आवश्यकता है, अभाव है, इसलिए जाते हैं। लेकिन कृष्ण को क्या आवश्यकता पड़ रही? कृष्ण को क्या अभाव पड़ गया? कुछ नहीं चाहिए उनको, लेकिन वो अपनी ड्यूटी से कभी भी पीछे नहीं हट सकते। जैसे माता पिता अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हट सकते। 4 सालों से एक दादी अपना कर्तव्य निभा रही है। क्या कर्तव्य निभा रही है? अपनी पोतियों को लेकर के हर संडे की क्लास में आती है। आसान बात है कि कोई संडे मिस ना हो। 1 या 2 संडे मिस हुआ है, अदरवाइज कोई संडे मिस नहीं हुआ है। दीपांशी, तुम लोग को मालूम है ना? प्रियांशी, मालूम है ना? ये दादी जो है कहाँ से आ रही? मंदिर में हम लोगों ने क्लास स्टार्ट किया, 4 साल हो गए। कोई संडे मिस नहीं करना, ये है कर्तव्य, ठीक है। भगवान के प्रति कर्तव्य कि मेरी पोतियां है ना, भगवान का ज्ञान मिलना चाहिए। स्वयं आती है, पतरकटा से आती है पैदल, सरल नहीं है, बहुत धूप है, बहुत धूप है। 3 बच्चों को ले करके संभाल करके लेके आना नॉट एन इजी जॉब फॉर अ दादी, फॉर अ दादी। लुक एट हर एज, ठीक है। तो कृष्ण को किसी चीज का अभाव नहीं है, कृष्ण को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ड्यूटी उससे कैसे वो मुकर जाए? अभी हम लोगों ने बोला ना, वो हमारे नित्य, सनातन और शाश्वत माता पिता हैं। तो माता पिता कैसे ड्यूटी से अपने हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे नियत कर्म करना, ठीक है, कंपलसरी है। क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा? जो मेरे बच्चे हैं, पेरेंट्स को ही तो फॉलो करते हैं ना बच्चे। बच्चे किसको फॉलो करते हैं? पेरेंट्स को। और किसको फॉलो करते हैं? टीचर्स को फॉलो करते हैं। और किसको फॉलो करते हैं? अपने अपने आइडल को। कौन कौन होते हैं भाई हमारे आइडल? बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, इंस्टाग्राम है, हाँ, क्रिकेटर्स हैं, हाँ, और कौन कौन है? बोलो बोलो।
बास्केटबॉल के जो प्लेयर्स हैं, ठीक है, विराट कोहली हमारा, हाँ, बोलो बोलो किसको फॉलो करते हैं? हाँ, फुटबॉल को फॉलो करते हैं हम लोग, ठीक है, लीडर्स को फॉलो करते हैं, मोदी जी को फॉलो करते हैं, योगी जी को फॉलो करते हैं। तो अगर वो बैड एग्जाम्पल सेट करेंगे तो बाकी सब लोग भी ऐसा करेंगे। जैसे ही मोदी जी ने प्राइम मिनिस्टर की जो चेयर है, वो ऑफिस है, जैसे ही उसको स्वीकार किया, उन्होंने 18 आवर्स काम करना शुरू कर दिया। अब जब मोदी जी स्वयं 18 आवर्स काम करेंगे तो उनकी जो डाउन लाइन है वो कैसे घर पे बैठ पाएंगे? नहीं बैठ सकते। समझ में आया? तो जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है उसको हमेशा अपने आचरण से सिखाना होता है। कृष्णा इज टीचिंग अस, डोंट स्पीक लेस, वर्क मोर। Speak less because one mouth. Don't waste your energy. As it is, तुम्हारे में बुद्धि कम है, बल कम है, ठीक है, हर चीज का अभाव है। अरे बोल मान्या, मान्या आप इधर बैठी हैं, यहाँ पे आइए। मान्या मेरे पास आओ मान्या। ये सीनियर मोस्ट है, प्रियांशी सीनियर मोस्ट, इधर आओ मान्या। इसकी ये दादी, ये हमारे स्कूल की रेंज है, भगवत गीता क्लास की। ये वान्या जब 2.5 साल की थी तब से इसने आना शुरू किया। और दादी ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस इन दोनों के लिए, वान्या के लिए और दादी के लिए 3 बार हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। वेरी गुड, बैठो। वान्या बड़ी हो गई है, बैठो, मुझे मेरे पास बैठो। राम थोड़ा शिफ्ट हो जा। अरे राम आ गया मेरे पास भाई, ठीक है वान्या। तो हमको पता चल गया क्लियरली। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। पूर्वांश यहाँ जाओ। क्या हो गया पूर्वांश को? वो मेरी गोदी में आ जाएगा थोड़ी देर बाद, चिंता मत करो, ठीक है। तो अब भगवान हमको और आगे बता रहे हैं, ठीक है। पहले तो उन्होंने बोला कि उनको फॉलो करेंगे सब लोग, ठीक है, इसलिए ही इज रेस्पॉन्सिबल टू डू ऑल हिज डेली ड्यूटीज, नियत कर्मों को करना उनके लिए आवश्यक है। अब भगवान कुछ और बता रहे हैं, ठीक है। उत्सीदे युरि में, उत्सीदे युरि में, लोकान कुर्याम, लोकान कुर्याम, कर्म चेदहम्, कर्म चेदहम्, शंकरस्य च कर्ता, शंकरस्य च कर्ता, स्याम उपहन्याम, स्वाम उपहन्याम, इमां प्रजाः, इमां प्रजाः, उत्सीदे युरि मे लोकाः, उत्सीदे युरि मे लोकाः, कुर्याम न कुर्याम कर्म चेदहम्, न कुर्याम कर्म चेदहम्, शंकरस्य च कर्ता स्याम, शंकरस्य च कर्ता स्याम्, उपहन्याम इमां प्रजाः, उपहन्याम इमां प्रजाः, उत्सीदे युरि मे लोकाः, उत्सीदे युरि मे लोकाः, न कुर्याम कर्म चेदहम्, न कुर्याम कर्म चेदहम्, शंकरस्य च कर्ता स्याम्, शंकरस्य च कर्ता स्याम्, उपहन्याम इमां प्रजाः, उपहन्याम इमां प्रजाः, ओपन योर माउथ लाउडली, ठीक है। उत्सीदे युरि मे लोकाः, उत्सीदे युरि मे लोकाः, न कुर्याम कर्म चेदहम्, न कुर्याम कर्म चेदहम्, शंकरस्य च कर्ता स्याम्, शंकरस्य च कर्ता स्याम्, उपहन्याम इमां प्रजाः, उपहन्याम इमां प्रजाः, 3 टाइम टुगेदर, ठीक है। उत्सीदे युरि मे लोकाः, न कुर्याम कर्म चेदहम्, शंकरस्य च कर्ता स्याम्, उपहन्याम इमां प्रजाः, Once again, उत्सीदे युरि मे लोकाः, न कुर्याम कर्म चेदहम्, शंकरस्य च कर्ता स्याम्, उपहन्याम इमां प्रजाः।
सप्तमी, ठीक है। उत्सीदेयुः उत्सीदेयुः नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, इमे इमे ये सब ये सब लोकाः लोकाः लोक लोक न न नहीं कुर्याम कुर्याम करूं कर्म नियत कार्य चेत यदि अहम मैं संकरस्य अवांछित संतति का च तथा कर्ता सृष्टा श्याम होऊंगा उपहन्याम विनष्ट करूंगा इमाह इन सब प्रजाः जीवों को यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं। तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। कौन कह रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि यदि, what is the meaning of यदि विनायक? अगर if I don't do my prescribed duties, prescribe का मतलब क्या होता है? प्रिस्क्रिप्शन आपने कभी सुना है? प्रिस्क्रिप्शन कौन देता है? प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर देता है। क्यों? क्वालिफाइड है। किस चीज के लिए क्वालिफाइड है? हमारे बॉडी में क्या इलनेस है, क्या एलिमेंट है, क्या प्रॉब्लम है, वो उसको डायग्नोस का मतलब क्या होता है? उसको पूरी तरीके से आकलन कर लेते हैं, वो समझ जाते हैं और डायग्नोस करने के बाद फिर मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं हमको, इसलिए वो प्रेस्क्रिप्शन है। वी कैनॉट चेंज इट, अपने मन के अनुसार वी कैनॉट चेंज इट। कोई बात नहीं, सच अ स्वीट बॉय, लेट हिम बी द वे ही वांट्स, ठीक है। तो प्रेस्क्राइब ड्यूटी का मतलब है कहीं तो प्रेस्क्राइब किया गया है। अब हमको ये बताओ किसने हम सबकी ड्यूटीज को प्रेस्क्राइब किया है? ब्रह्मा जी ने, शाबाश, ठीक है। लेकिन क्या ब्रह्मा जी ने अपने आप से किया है? नो, वेदों के द्वारा, शाबाश। वेद हमारे प्रेस्क्राइब ड्यूटीज का पूरा कलेक्शन है, ठीक है। वर्ण और आश्रम पूरा बताया गया है, ठीक है। 4 वर्ण और 4 आश्रम कौन से होते हैं? फटाफट बताइए। 4 वर्ण पहले बताइए, शुरुआत करिए सबसे टॉप में। लाउडर। ब्राह्मण। सेकेंड क्षत्रिय। थर्ड वैश्य। चौथा शूद्र। ब्राह्मण का क्या कर्तव्य, क्या प्रिस्क्राइब ड्यूटी है? सबको ज्ञान देगा। कैसे? पहले लेगा ना, ठीक है। इसलिए कहते हैं पठन पाठन। पहले पढ़ेगा और फिर पढ़ाएगा, ठीक है। वेद पढ़ेगा और फिर पढ़ाएगा। ब्राह्मण की ड्यूटी होगी, शाबाश। अब क्षत्रिय की क्या ड्यूटी हो गई? सबको सुरक्षा प्रदान करना, क्योंकि ब्राह्मण जो है तभी ज्ञान दे सकते हैं जब हर जगह सुख शांति हो, ठीक है। अगर लड़ाइयाँ चलती रहें, प्रॉब्लम्स चलती रहे आपस में, तो ज्ञान कैसे होगा? नहीं हो सकता है, बिकॉज हर चीज के लिए हमको शांति की आवश्यकता है। तो ये शांति कौन? Who makes sure कि everywhere it is peaceful? बताओ विराज, who will make sure? क्षत्रिय। कौन? क्षत्रिय। इसीलिए बैटलफील्ड में है वो। बैटलफील्ड में जो है वो वहां पे मजे करने के लिए नहीं कि चलो हम 64 करोड़ योद्धा को मारते हैं, हमारे सामने कटे हुए गर्दन होंगे, कटे हुए हाथ होंगे, ठीक है। इतने सारे पशु, हाथी, घोड़े सब कट के मर रहे हैं, वहां पे खून की नदियां बह रही हैं। आज भी कुरुक्षेत्र की जो मिट्टी है वो लाल है। कुरुक्षेत्र दिल्ली के पास में है, चले जाओ, आज भी वो मिट्टी लाल है।
इतना रक्त बहा है, इतना रक्त बहा है। तो मजे करने के लिए वो वहां पे एकत्रित नहीं हुए थे। क्यों? ताकि धर्म की स्थापना हो सके। अशांति फैल गया था ना, बहुत ज्यादा अशांति। तो क्षत्रिय का ये कर्तव्य है। शाबाश, ब्राह्मण और क्षत्रिय का हमने समझ लिया। ठीक है, अब तीसरा कौन सा वर्ड आया? वैश्य। क्या कर्तव्य है उनका? एग्रीकल्चर, कृषि पालन। देखो दादी हर आंसर देती है। कृषि पालन और गौ पालन, कृषि पालन और गौ पालन। क्योंकि दूध तो चाहिए ना हम सबको, सबको चाहिए, किसी भी एज ग्रुप का हो, किसी भी एज ग्रुप का हो। ठीक है, और अनाज भी चाहिए हमको। तो ये कर्तव्य कौन पालन करते हैं? वैश्य। ठीक है, अब इसके नीचे एक और वर्ग आता है। कौन सा है बोलो? शूद्र। कौन सा है? शूद्र। ठीक है, शूद्र ये तीनों काम नहीं कर सकते। ब्राह्मण का काम क्या है बोलो? मान्यता, ज्ञान देना। ये काम शूद्र नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि वो इतना मेंटली स्ट्रांग है ही नहीं, इतना मेंटली इंटेलिजेंट है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आ गया क्षत्रिय। वो फिजिकली बहुत स्ट्रांग होता है, ब्राह्मण से इंस्ट्रक्शंस लेता है। ठीक है, तो फिजिकली स्ट्रांग होने की आवश्यकता है। शूद्र फिजिकली इतना स्ट्रांग नहीं होता है। तीसरा आया एग्रीकल्चर एंड गौ सेवा, गौ पालन। वो कार्य के लिए भी हमको स्पेशल एबिलिटी की आवश्यकता है। हर कोई खेती नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, इसलिए भी स्पेशलाइज्ड एबिलिटीज की आवश्यकता है। ठीक है, तो अब ये करेंगे क्या? वो तीनों वर्णों की सेवा, तीनों वर्णों की सेवा करेंगे, तीनों वर्णों की। ठीक है, ब्राह्मण जब ज्ञान देगा, ठीक, तो उसको पंडाल चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट चाहिए, उसको माइक्स चाहिए वहां पे। फाइन, ये सारी व्यवस्था सारे शूद्र कर देते हैं। कारपेंटर भी है वो, इलेक्ट्रीशियन भी है वो। ठीक है, इस तरीके के न जाने कितने कितने कार्य हैं। दरी लगाना, ये करना, वो करना, सारे कार्य, ठीक है, वो आकर के कर देंगे ताकि ब्राह्मण आराम से ज्ञान दे सके। तो ब्राह्मण जो है ये ज्ञान क्यों दे रहे? किसकी प्रसन्नता के लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। किसकी प्रसन्नता के लिए? भगवान। अच्छा, एक सिंपल सा आंसर बताइए, अगर हर चीज हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, हमारे पास कब टाइम फ्री होगा कि थोड़ा हम अपने आप को प्रसन्न कर लें? जब भगवान प्रसन्न होंगे तो हम लोग ऑलरेडी ऑटोमेटिकली अपने आप से प्रूव करो। कोई एग्जाम्पल दो, क्योंकि हम उनके अंश हैं। अब एग्जाम्पल दो, ये अंश वाला एग्जाम्पल दिखता नहीं है हमें। एग्जाम्पल दो जिससे हमें पता चल जाए। हाँ बेटा, हमारे वो परमानेंट माता पिता, लेकिन दिखते नहीं ना, दिखने वाला एग्जाम्पल दो। जैसे कि पेड़ के जड़ में जल डालने से, ठीक है, पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है। शाबाश। एक और एग्जाम्पल दो, एक और एग्जाम्पल। जैसे कि हम लोग पेट में, ठीक है, जब भोजन डालते हैं, काम तो सबने किया ना, हाथों ने किया, पैरों ने किया, आंख ने किया, कान ने किया, सबने किया। लेकिन कभी क्या हमने इडली यहाँ पे रखा, समोसे यहाँ पे रखे, गुलाब जामुन यहाँ पे रखा, दही बड़े यहाँ पे रखा? नहीं रखा। क्योंकि अगर हम ये रखेंगे ना, ये अविधि पूर्वक है। दिस इज अ रॉन्ग प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या है? हाथ से लिया, मुख में डाला, क्या मुख में रखा रह जाता है? नहीं, वो रखता नहीं, वो अपना कर्म करता है च्यू करने का। और च्यू करने के बाद यहाँ से स्वॉलो करके नीचे स्टमक में डाल दिया। अब जब पेट में गुलाब जामुन, दही बड़ा, मटर पनीर, पुलाव, ठीक है, और क्या क्या बोलो बोलो, मोमोज, और क्या क्या, आलू के पराठे, चाउमीन, और बोलो पिज्जा, पास्ता, और बोलो बोलो बर्गर, और साबुदाना खिचड़ी, ये सब प्रसाद, ये ऐसे नहीं खाएंगे हम लोग सब। अच्छा, बैगन का भरता, ठीक है, जब हमने, हाँ चाउमीन, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ चटनी, भाई किसी ने नहीं याद दिलाया चटनी। देखो कृष्ण को कितना मन था चटनी खाने का, ठीक है, ये पूर्वांचल नहीं बोला हम लोग को, चटनी। हाँ, पूर्वांचल भूल जाती हूँ, कम बुद्धि वाले है ना, कम बुद्धि आवश्यकता है बाबू, तो हाँ बुद्धि में बिठाना है, ठीक है। तो जब हम प्रॉपर तरीके से पेट में डालते हैं तो हाथ भी खुश हो जाता है। कभी हाथ ने लड़ाई करी, मुझे तो दिया नहीं,
मैं क्यों काम करूं? ठीक है, पैर भी खुश हो जाता है। ठीक है, एक बार बड़ी मजेदार चीज है, हाथ पैर ने मीटिंग किया, ठीक है, और कहा हम काम करते हैं, मिलता हमें कुछ नहीं है, ये पेट जो है ना बॉस बनता है, देंगे नहीं इसको, कुछ नहीं देंगे इसको। वेरी गुड, हम लोग सब अपने पास रखेंगे। 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद क्या हुआ? क्या हुआ? हाथ पैर सब काम करना बंद हो गया। हाँ, ठीक है, हाथ पैर सब काम करना बंद हो गया। धीरे धीरे आंखों से भी नहीं दिख रहा है, कानों से भी नहीं सुनाई दे रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। डॉक्टर के पास पहुंच गए कि भाई क्या प्रॉब्लम हो गई। डॉक्टर ने बोला सवेरे कुछ खाया कि खाएंगे क्यों, वो पेट कुछ काम नहीं करता है, उसको क्यों देंगे? आलसी नंबर 1, उसको हम देते रहे, उसकी जी गुजरी करते रहे। तब डॉक्टर ने कहा प्रोसेस ही ये है सुखी होने का। ठीक है, तो अगर हमने कृष्ण को प्रसन्न किया जैसे दादी ने बोला, तो हम सब प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि कृष्ण जो है वो हमारे अंशी हैं और हम उनके अंश हैं। क्लियर? जब एग्जाम्पल पूछे 2 एग्जाम्पल, कौन सा? पेड़ और पेट, पेड़ और पेट, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो अब भगवान कह रहे हैं कि यदि मैं नियत कर्म ना करूं, नियत कर्म भी सबको मालूम है, डेली ड्यूटीज ना करूं, तो क्या होगा? ये सारे लोग क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। ये सारे लोग क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। अरे भाई कौन सा बच्चा है? अरे भैया अभी तो राम आता है। अरे आ जाओ, अरे भाई आ गया, ये तूफान आ गया मेरे पास, ये तूफान आ गया। अरे भाई आ गया, अरे भाई गोली, अरे अच्छा हम तुम करता ये लो चाबी दो। नेहा इन्हें कैसे संभालती है? ठीक है, गाड़ी चलाएंगे, चलो। तो कृष्ण कह रहे हैं कि ये सारे लोग, ये लोग कौन है? हम उनकी जो संतान है। ये पेरेंट्स को जो इतनी मेहनत करते हैं सुबह से लेकर रात तक, किस लिए करते हैं? अपनी संतान के लिए, सब कुछ बच्चों के लिए करते हैं। माता पिता दादा दादी सब बच्चों के लिए करते हैं। ठीक है, तो उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ज्ञान होता है, इसीलिए वो इतनी मेहनत करते हैं। हरि बोल, ताकि हम देख करके सीखें। ठीक है, कि हमें भी अपने कर्तव्यों को करना है। ठीक, तब मैं अवांछित जन समुदाय, अब ये वर्ड आया नया वर्ड है, ध्यान से सुनो क्योंकि रिपीट होगा। अवांछित, वांछित होता है जो हमारी इच्छा होती है, जो हमें पसंद है, और उसका ऑपोजिट है अवांछित। इसका मतलब है बैड, अनरूली, असभ्य। ठीक है, बैड, अनरूली या असभ्य। परेशान बिल्कुल, तो पानी राम का है भाई, राम ने पानी मांगा है भैया, मेरे भाग खुल गए, हाँ दे दो। और आज जो है नए घड़े का पानी आया, राम को बड़ा अच्छा लगेगा, पिला दो भाई। ठीक है, तो अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अवांछित का मतलब क्या होता है? अवांछित का मतलब असभ्य, जिनको देख करके किसी को भी अच्छा नहीं लगता। अगर बच्चे बैड बिहेव हो जाते हैं, ठीक है, तो पेरेंट्स जब उनको कहीं भी लेके जाते हैं, हमेशा पेरेंट्स को क्या होती है? टेंशन होती रहती है हमेशा, ये जाके पता नहीं क्या कर देंगे, ये जाके पता नहीं क्या कर देंगे। उसके बाद क्या करते हैं पेरेंट्स? उनको दंड देते हैं। कृष्ण ने जो ये महाभारत का युद्ध रचाया, तो क्या किया उसमें? जितने अधर्मी लोग थे सबको दंड मिला। कृष्ण को बहुत खुशी हुई? नहीं। ठीक है, इसका प्रूफ मालूम क्या है? कौन है प्रूफ? आपको मालूम है? खाटू श्याम जी, जो कि भीम के पोते हैं। भीम के पोते हैं। कैसे? भीम का जो बेटा है उसका नाम है घटोत्कच। क्या नाम है? घटोत्कच। ठीक है, घटोत्कच का जो बेटा है उसका नाम है बर्बरी। क्या नाम है? बर्बरी। ठीक, जब
बर्बरीक को पता चला कि महाभारत का युद्ध